नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। खबर मध्य प्रदेश में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर भोपाल से है। सीएम पीएम की मुलाकात पर ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। बीजेपी ने ट्वीट करके कांग्रेस के ट्वीट पर पलटवार किया। इस वक्त की बड़ी खबर, कमलनाथ के शिष्टाचार पर अब बीजेपी ने सवाल उठाया है। भोपाल से बड़ी और अहम खबर, सीएम पीएम की मुलाकात को लेकर जो कांग्रेस ने ट्वीट किया था उस पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने ट्वीट करके कांग्रेस के शिष्टाचार पर सवाल उठा दिया, कांग्रेस नेताओं के शिष्टाचार पर सवाल उठाया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बीजेपी ने ट्वीट करके पलटवार किया है। भोपाल से बड़ी खबर, सीएम पीएम की मुलाकात पर ट्विटर वॉर शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने सीधा सवाल पूछा था कि आखिर जो दूरी है वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बीच क्यों दिख रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो से कंपेयर किया गया था मुख्यमंत्री शिवराज की फोटो को नरेंद्र सलूजा की तरफ से। अब लोकेन पाराशर ने भी पलटवार किया, कहा जिनके मुखिया ही प्रधानमंत्री के सामने टांग उठाकर बैठते हों, शिष्टाचार पर सवाल उठाया था। कहा 15 महीने के कुछ और चित्र भी हैं। लोकेंद्र पराशर का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। तो एक तरफ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की तस्वीर को लेकर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी पलटवार कर शिष्टाचार पर निशाना साधा। चलिए सीधा रुख करेंगे भोपाल का। हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। ब्रजेश, ट्विटर पर यह वॉर छिड़ गया है कि आखिर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी के बीच एक कुर्सी का आखिर फासला क्यों था, जो कांग्रेस ने सवाल उठाया। बीजेपी भी इस बार जमकर पलटवार कर रही है। बिल्कुल आयुष, देखिए राजनीति जारी है। कल से ही जब मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि मैं पीएम से मिलने दिल्ली जाऊंगा, तब से ही लगातार कांग्रेस से सवाल उठा रही है। और कल भी कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि क्या सीएम पीएम को कोरोना से हुई मौतों का सही डाटा देंगे। इसके बाद जब आज मुलाकात हुई तो कुर्सी को लेकर किस्सा छिड़ गया और कुर्सी की दूरी को आधार बनाकर कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि पीएम शिवराज को अपनी कुर्सी से दूर रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुर्सी को लेकर अब वॉर है, क्योंकि बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए ये ट्वीट किया है लोकेंद्र पाराशर ने कि जो कमलनाथ ने पिछले कुछ महीने पहले मुलाकात पीएम से की थी तो उन्होंने उनके शिष्टाचार को मुद्दा बनाया है। उन्होंने कहा है पैर पर पैर चढ़ाकर बैठे थे कमलनाथ जिस दौरान पीएम से मुलाकात की थी उन्होंने, तो कहीं ना कहीं शिष्टाचार की बात को लेकर उन पर आरोप लग रहे हैं। तो दोनों में ही कुर्सी को लेकर ट्विटर वार जारी है, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आयुष, इसके अलावा ब्रजेश, कुर्सी को लेकर एक नया शिगुफा और सियासत अगर कहा जाए मुद्दा मिल गया है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर हैं। इसको लेकर कांग्रेस हमलावर है। क्या इसे समझा जाए कि मुख्यमंत्री की जो गतिविधियां उसको अब कांग्रेस फॉलो करके आरोप लगा रही है बीजेपी पर? बिल्कुल यही बात है, यही वजह है, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसा हमने देखा लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार चाहे वो कोरोना काल हो या कोरोना की पीक खत्म होने का हम देखें, उसके बावजूद भी तीसरी लहर की तैयारी में शिवराज पहले ही जुट गए थे। जब दूसरे जो प्रदेश हैं देश के, वो जब दूसरी लहर से ही लड़ने में व्यस्त हैं, थोड़ा कम होना मामले शुरू हुए हैं लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उस दौर में मध्य प्रदेश में कोरोना लगभग खत्म हो चुका है। 200 से कम मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए। तो कहा जा सकता है कि शिवराज एक्टिव मोड में है, लेकिन वो मुखालफत में नहीं है, वो तीसरे लहर की तैयारी में है। और यही बात है कि जो विपक्ष है उनको रास नहीं आ रहा है और लगातार एक के बाद एक नया आरोप लगा रहा है विपक्ष। और अब कुर्सी को लेकर ये आरोप लगे हैं, कल मुलाकात को लेकर आरोप लगे थे, उससे पहले आंकड़ों को लेकर लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है। सिर्फ शिवराज और सरकार पर नहीं, आयुष, बीजेपी पर भी आरोप है। बीजेपी भी अब एक्टिव मोड में है। लगातार कार्यकर्ताओं नेताओं की बैठक जारी है और आगामी कई कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को चाहिए ये है कि वो भी अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करे, लेकिन बजाय इसके वो लगातार बीजेपी और सरकार पर आरोप लगा रही है। ब्रजेश, लेकिन जो सवाल अपने आप में अहम उठा है कि आखिर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच एक कुर्सी का आखिर फासला क्यों था, इसका कोई कारण। और दूसरी तरफ जो शिष्टाचार को लेकर सवाल उठाए गए हैं, कमलनाथ के शिष्टाचार पर लोकेन पाराशर ने ट्वीट किया, क्या इसको लेकर कांग्रेस का कोई रिएक्शन अब तक आया है?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह नरेंद्र सलूजा ने जो पिछले दिनों की तस्वीर जारी की, फोटो जारी की, उसमें योगी आदित्यनाथ पीएम के एकदम बाजू वाली जो सफेद कुर्सी है उस पर बैठे हुए हैं। लेकिन सीएम शिवराज का जो फोटो जारी किया गया वो सामने सोफे पर है। इसके कई कारण हो सकते हैं आयुष। पहला कारण तो ये हो सकता है कि जब योगी आदित्यनाथ मिले थे तो कोरोना कम था, अभी कोरोना की पीक थी, इसलिए कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग बनाई होगी। या फिर यह भी कारण हो सकता है कि जब हम बाजू में बैठकर बात करते हैं तो आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है और इसलिए सामने सोफे पर बैठना शिवराज ने मुनासिब समझा होगा। कई इसके कारण हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस को इसमें सियासी कारण नजर आ रहा है आयुष। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो शालीनता वाला पहलू है ब्रिजेश, वो भी पब्लिक डोमेन में वक्त वक्त पर दिखता रहता है, खास करके जब वो बड़े नेताओं से मिलते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई और नेता। इससे भी ये कारण समझा जा सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए आप बैठने का तरीका ही बयां कर देता है आपका बॉडी लैंग्वेज। मुख्यमंत्री जाने जाते हैं इसलिए वो सामने बैठे हैं। कमलनाथ जी जब उनसे मिले थे तो कमलनाथ जी ने पूरे कॉन्फिडेंस में पैर से पैर के ऊपर पैर रखकर उनसे मुलाकात की थी और अपने बेटे की भी मुलाकात उनसे कराई थी। तो ये दो अंतर है और इसीलिए बीजेपी बचाव कर रही है शिवराज की शालीनता को लेकर। तो वहीं कुर्सी से दूरी को लेकर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। हालांकि ये बैठक कई मायनों में अहम भी है। जो सीएम पीएम की मुलाकात हुई है ये न सिर्फ प्रशासनिक राज्य के लिए बल्कि राजनीति के लिए भी, क्योंकि मध्य प्रदेश कैबिनेट में भी बदलाव है, बात चल रही है और केंद्रीय कैबिनेट में सिंधिया को जगह मिलेगी या नहीं ये सवाल भी बना हुआ है। तो दोनों ही बात को लेकर अहम काफी बैठक हो जाती है और इसलिए कांग्रेस को एक मौका जरूर मिल जाता है हमलावर होने का। जो सवाल कांग्रेस पर उठ रहे हैं कमलनाथ की पैर मोड़कर बैठने को लेकर, शिष्टाचार को लेकर, इस पर कोई जवाब अब तक मिला है क्या ब्रिजेश? देखिए, पहले नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस की तरफ से शिवराज की तस्वीरें पेश करके कुर्सी से दूरी के सवाल उठाए थे। जवाब में लोकेन्द्र पाराशर ने बीजेपी की तरफ से कमलनाथ के पैर पर पैर चढ़ाने वाले फोटो जारी किए और सवाल उठाए। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से अभी पलटवार नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस उसने जवाब देगी। हालांकि कांग्रेस को मुद्दों को लेकर बात करनी चाहिए थी कि आखिर क्या आंकड़े पेश किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश के। लोकेन्द्र पाराशर जी खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रिजेश। लोकेन्द्र पाराशर जी, बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर, कांग्रेस ने जो सवाल पूछा है उस पर आपने ट्वीट जरूर किया कि आखिर कमलनाथ जी का ये कौन सा शिष्टाचार था जो पैर पर पैर चढ़ाकर प्रधानमंत्री के सामने वो बैठे हैं, लेकिन जो एक कुर्सी का फासला दिख रहा है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच, इसके कोई और मायने भी हैं क्या? देखो, इस पूरे हिंदुस्तान में शिवराज जी की विनम्रता को ठीक से सब लोग जानते हैं और मुझे लगता है कि शिवराज जी स्वयं ही, एक तो कोविड का संकट भी है और उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, वो सारे संकट को समझते हैं, तो थोड़ा दूरी माननीय प्रधान जी जरूरी, ये भी एक कारण है। और दूसरा, वो शिष्टाचार में किसी से भी पीछे नहीं रहना चाहते शिवराज जी, ये उनका स्वभाव है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उनकी जो आस्था है और जिस प्रकार का वो आदर करते हैं, तो मुझे लगता है स्वाभाविक सा वो चित्र है। प्रधानमंत्री जी ने जरूर कहा होगा इस कुर्सी पे बैठो, लेकिन शिवराज जी का अपना एक स्वभाव है, लेकिन उसको कांग्रेस ने मजाक बनाया, इसलिए जवाब देना जरूरी था कि 15 महीने का जो अहंकार है वो कमलनाथ जी के चित्र में दिख रहा है कि पैर के ऊपर पैर रख के प्रधानमंत्री के सामने बैठे हुए हैं। ये हमारी विनम्रता है 15 साल की हमारे मुख्यमंत्री की कि वो अपने प्रधानमंत्री को पूरा रिगार्ड दे रहे हैं। बस इतनी सी बात है, ये नहीं बोलते तो हम नहीं बोलते। लोकेन्द्र जी, लेकिन ये देखना होगा कि कांग्रेस कैसे बात है कमलनाथ जी के इस पिक्चर को जो आपने ट्वीट किया है, लेकिन ये बताइए कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कृष्ण जी से कंपेयर भी किया था प्रधानमंत्री को कि उसी तरह से प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं देश को, हो सकता है शालीनता वाला ये पहलू दिख रहा हो, लेकिन क्या इस कंपैरिजन में फिर योगी आदित्यनाथ पिछड़ नहीं जाते हैं कि अगर मुख्यमंत्री शालीनता दिखा रहे हैं तो? देखिए, ये एक स्वभाव का विषय है। शिवराज जी तो ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस धरती पर भगवान का वरदान, अब उनकी भावना है, वो कहते हैं भावनाओं के ज्वार को कोई रोक सकता है क्या? में कोई भावना है तो उसका आदर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ये सब बातें न करे तो अच्छा है। माननीय कमलनाथ जी ने कैसे कैसे चित्र उनके मुख्यमंत्री रहते सामने आए की बैठकों के बाद, हम उसका उल्लेख नहीं कर सकते, हमारे संस्कार नहीं कहते इस बात को। आप इंदौर की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं समझ गया, लेकिन लोकेन्द्र जी क्या ये मान लिया जाए कि कम से कम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ज्यादा शालीन है? ये भी कंपेयर करने की चीजें नहीं होती, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि विनम्रता में कोई भी हमेशा ध्यान रहता है और रहना भी। कांग्रेस इसे किस तरह कर पाएगी? आपको कोई आस लगता है, उम्मीद लगती है इसकी?
देखो कांग्रेस क्या टिफिन करेगी, कांग्रेस के जो ट्वीट आते हैं उनका क्या स्तर है, उस पर जनता क्या जवाब देती है, उसका अध्ययन मुझे लगता है माननीय आपको भी कराना चाहिए। 99% लोग कांग्रेस को क्या लिखते हैं, समाज में कौन परसेप्शन है, ये कोई छुपी हुई बातें नहीं है। इसके अलावा लोकेन जी, जो बड़ा मंत्री शिवराज सिंह चौहान कई पहलुओं को लेकर प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करने गए थे, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, जो महाअभियान चलने वाला है, के अभियान को लेकर बात कही जा रही हो, सेकेंड वेव में काम किस तरह से किया गया, थर्ड वेव में किस तरह से तैयारियां की जाएगी, इसको लेकर मैं आपसे सवाल करूंगा। लेकिन नरेंद्र सलूजा जी भी जुड़ चुके हैं। सलूजा जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। सर, आपने सवाल तो पूछ लिया बीजेपी से, लेकिन बीजेपी ने पलट कर पूछ लिया कौन सा शिष्टाचार है, प्रधानमंत्री के सामने पैर पर पैर चढ़ाकर कमलनाथ जी बैठे हैं। लोकेन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं का सवाल है। नरेंद्र जी, सलूजा जी सुन पा रहे हैं आप हमें? नरेंद्र सलूजा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? मैं आपका जवाब दे दूं। हाँ सर, प्लीज। कौन से शिष्टाचार किसी किताब में लिखा है कि प्रधानमंत्री का डब्बू बन के बैठा जाता है, पैर पे पैर डाल के नहीं बैठ सकते? खुद प्रधानमंत्री पैर पे पैर डाल के बैठे हुए। कमलनाथ जी का जो फोटो भाजपा ने रिलीज किया, और जब योगी जी उत्तराखंड के सीएम, असम के सीएम, तमाम नेताओं से पास की कुर्सी में बिठा के बात करते हैं, तो शिवराज जी जैसी क्या नाराजगी है? कितना नापसंद करते हैं कि एक कुर्सी छोड़ के दूर बिठा रखा है, जैसे कोई बहुत नापसंद वाला व्यक्ति हो, इतनी दूर बिठा रखा है। अभी हाल ही में जितनी मीटिंग हुई, हमने सबके चित्र जारी करे। क्या कारण है कि सबको पास में बिठाते हैं, सारे मुख्यमंत्री को? लोकेन जी हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेन जी का कहना है तो हमें सबसे ज्यादा शालीन है, इस वजह से उन्होंने ही चूज किया है। मतलब ये सारे अभद्र नेता, योगी जी, असम के, चलिए लोकेन जी से जवाब लेते हैं। लोकेन जी, ये शालीनी अपने मुख्यमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं। लोकेन जी जी के पास जो है मुद्दों के पिटारा खाली है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ऊट पटांग बातें करती है। मैंने कहा शालीनता में शिवराज जी से आगे कोई नहीं हूं, और वो है भी संवेदना और शालीनता। और मुझे अपने मुख्यमंत्री पर इसलिए गर्व है, मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते, भाजपा का कार्यकर्ता मात्र नहीं जी, कि मध्य प्रदेश के कोविड संकट से निपटने के मॉडल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और सभी प्रदेशों से कहा कि उसका अध्ययन करें और लागू करें। मध्य प्रदेश में जो कोविड देखे गए थे कमलनाथ जी, उसको किस प्रकार से संवेदना के साथ समाप्त किया है, परिश्रम के साथ समाप्त किया शिवराज जी ने, सारी दुनिया ने देखा। चलिए लोकेन जी, बहुत शुक्रिया आपका। नरेंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि ये भी कहा जा रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री जिस मकसद से गए थे, उन मकसदों को लेकर आखिर सवाल कांग्रेस क्यों नहीं पूछ रही है? तस्वीरों के जरिए सिर्फ सीमित है क्या सवाल? देखो, असली मकसद ये बात कोरोना की करें, ये वैक्सीन की करें, असली मकसद मैं आपको टीवी चैनल पे बता दूं। असली मकसद ये था कि पिछली कैबिनेट बैठक के अंदर मध्य प्रदेश में 2 नर्मदा परियोजनाएं जो 10,369 करोड़ थी, उसमें कमीशन व हिस्से के बंटवारे को लेके मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा उद्यम मचाया था। बैठक में खूब अधिकारियों को से भी डांट डपट की थी और मुख्यमंत्री से आमने सामने भिड़े थे, जिसके समाचार भी अखबार और टीवी चैनलों पे आए थे, और उसकी उन्होंने तुरंत दिल्ली जाके शिकायत करी थी। और अभी मुख्यमंत्री जी ने अपने एक ओएसडी को बना दिया था जो मोदी विरोधी ट्वीट करता था। तो ये जो मध्य प्रदेश में नेतृत्व लेके भी असंतोष चल रहा है, ये सारे मामले दिल्ली में चल रहे हैं। तो दिल्ली दरबार में इनकी पेशी थी, ये पेशी पे गए थे, इस पेशी को ये कोरोना वैक्सीन से जोड़ रहे हैं। इनको तो तलब किया गया था, इनकी खिंचाई की गई, इनके निर्णयों पे जो असंतोष है मध्य प्रदेश में उसको लेके बात की गई, इसीलिए तो उनको दूर बिठाया। ये तो अब कहें कि हम कोरोना के लिए गए, वैक्सीन के लिए गए, असली कारण ये है कोई अंदर सुनने थोड़ी आ रहा था। ये कुछ भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के पास तो लगातार इनकी शिकायतें जा रही थी भाजपा नेतृत्व के पास, और जो बड़ा भ्रष्टाचार का खेल है 1000 करोड़ का, उसको लेकर जवाब तलब हुआ इनसे। ये इनकी पेशी थी नेतृत्व के सामने, कोई कोरोना और वैक्सीन की बात नहीं थी। चलिए नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू से जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पेशी थी ये। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में है, जहां पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात करने भी पहुंचे। कई पहलुओं को लेकर बातचीत की गई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड के आंकड़े से प्रधानमंत्री को रूबरू कराया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के सामने सेकेंड वेव से किस तरह से निपटा गया, इस बारे में भी जानकारी दी। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, बड़ी और अहम जानकारी। भोपाल से बड़ी खबर है, बीजेपी के बाद कांग्रेस में भी मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रभारी सचिव संजय कपूर ने बड़े नेताओं से मुलाकात की है। अजय सिंह राहुल और अरुण यादव से अलग अलग मुलाकात की। बंद कमरे में दोनों नेताओं से कपूर ने असंतोष की रिपोर्ट ली है और कपूर प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक को रिपोर्ट सौंपेंगे, यह भी कहा जा रहा है।
तो बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है भोपाल से। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस में भी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। भोपाल में अजय सिंह और अरुण यादव से सचिव ने मुलाकात की है कांग्रेस के सचिव। कपूर ने बंद कमरे में दोनों नेताओं से असंतोष की जानकारी ली। कपूर अब प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक को रिपोर्ट सौंपेंगे, ये भी कहा जा रहा है। बीजेपी के बाद कांग्रेस में भी मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अजय सिंह, राहुल और अरुण यादव दोनों ही दिग्गज नेता प्रदेश कांग्रेस के। अजय सिंह, राहुल और अरुण यादव से कपूर प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक को अब रिपोर्ट सौंपेंगे। मुलाकात के बाद जानकारी देंगे कि आखिर क्या कारण रहा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर भोपाल से है। बंद कमरे में दोनों नेताओं से कपूर ने असंतोष की रिपोर्ट ली है। कपूर प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक को अब रिपोर्ट सौंपेंगे, कहा जा रहा है। भोपाल से ये बड़ी खबर। बीजेपी के बाद कांग्रेस में भी मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। ब्रिजेश जैन संवाददाता जानकारी के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। ब्रिजेश, क्या जानकारी में हुई? नेता अलग अलग पहलुओं को लेकर अपनी नाराजगी वक्त वक्त पर जाहिर करते रहे हैं। क्या जानकारी मिल रही है कि क्या बातें यहां पर हुई हैं? बिल्कुल, देखिए, दोनों नेताओं ने ही कांग्रेस के खिलाफ बयान दिए थे। कमलनाथ के खिलाफ अजय सिंह और अरुण यादव ने कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है उसके खिलाफ बयान दिए थे। और यही वजह थी कि इनकी ये जो बगावत थी वो दिल्ली तक पहुंची थी और दिल्ली से निर्देश मिले थे सचिव जो है संजय कपूर को। इसके बाद दोनों नेताओं से आज मुलाकात उन्होंने की है और ये रिपोर्ट ली है कि आखिर क्या नाराजगी है, क्या वजह है, क्या वो चाहते हैं कांग्रेस में बदलाव हो या फिर कांग्रेस में युवाओं को मौका देना चाहते हैं, आखिर नाराजगी की प्रमुख वजह क्या है। यही वजह है कि दोनों से आज अलग अलग मुलाकात उन्होंने की है और मुलाकात से जो भी निष्कर्ष निकला है उसकी रिपोर्ट वो कांग्रेस को और जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं मुकुल वासनिक उनको सौंपेंगे। तो कहीं ना कहीं अहम मुलाकात कांग्रेस में बगावत के स्वर को दबाने के लिए ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। ब्रिजेश, आप बने रहिए हमारे साथ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल प्रदेश प्रभारी से भी अब मुलाकात होगी कपूर की, दरअसल माफ कीजिए, और उनको रिपोर्ट सौंपेंगे कि आखिर असंतोष का कारण क्या था, बातें इस तरह से मुखर होकर क्यों आई, इसके पीछे वजह क्या थी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। भोपाल से बड़ी खबर है, शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया। ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन के लिए पंजीयन तिथि भी बढ़ा दी गई है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री से भी मुलाकात की है मूंग खरीदी को लेकर। अभी फिलहाल ये जानकारी मिल रही है, अब समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए तिथि भी बढ़ा दी गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने जानकारी दी है। बड़ी और अहम खबर। और इस मसले को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री से भी मुख्यमंत्री की अभी हाल में ही मुलाकात हुई है। आज ही मुख्यमंत्री मिले हैं, कृषि मंत्री से भी जानकारी मिल रही है। ब्रिजेश लगातार बने। ब्रिजेश, किस तरह से किसानों को यह फायदा होगा, अब तिथि बढ़ा दी गई है? तो देखिए, जो मूंग की खरीदी की तिथि थी 20 जून थी, उसको बढ़ा दिया गया है। 15 जून की, माफी चाहूंगा, इसको बढ़ाकर 20 जून किया गया है। 5 दिन एक्स्ट्रा इसलिए दिए गए हैं कि बीच में जो बारिश हुई थी जिसकी वजह से मूंग की जो फसल थी वो किसान बेच नहीं पाए थे और कहीं ना कहीं किसान को घाटा लगने की उम्मीद थी कि अगर वो खुले बाजार में बेचते हैं तो उनको समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। इसीलिए सरकार ने केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनसे शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की थी और ये मांग की थी और इनकी मांग के बाद ये तिथि बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कई और मुद्दों पर भी कृषि से जुड़े हुए दोनों के बीच में बात हुई है और कई मुद्दों पर एक राय भी बनी है, जैसे कि जो बिजली पर सब्सिडी बढ़ाने की बात चल रही थी, किसानों को सच्ची बिजली देने की, उस पर बात जमी है। साथ ही जो हमने देखा कि बेमौसम बारिश जो हुई थी पिछले साल, उसको लेकर गेहूं की फसल खराब हुई थी लेकिन उसका बीमा किसानों को अब तक नहीं मिल पाया है, उस पर भी बात हुई। तो काफी अहम मुलाकात ये मानी जा रही है और जब मुख्यमंत्री कुछ देर में बयान जारी करके ये बताएंगे कि आखिर किस किस मुद्दों पर एक राय बनी है,
लेकिन फिलहाल किसानों के हित में ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। चलिए ब्रिजेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और मुख्यमंत्री के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट भी किया गया इस सिलसिले में। मुख्यमंत्री के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट कर बताया गया कि नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के बाद 6 लाख मीट्रिक टन तक लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया गया था, इस पर आश्वासन मिला है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में है, जहां उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई और इसी क्रम में मुख्यमंत्री का कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का सिलसिला भी जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा, थावरचंद गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात भी की और मूंग खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की, जहां पर इस खरीदी के बारे में जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि 6 लाख मीट्रिक टन तक का लक्ष्य जो है वो बढ़ाने का जो अनुरोध मुख्यमंत्री ने किया उस पर आश्वासन दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से। इसके अलावा थावरचंद गहलोत से चर्चा हुई उनकी। मध्य प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों पर 500 सीटर आवश्यकता मुताबिक जिला मुख्यालय पर छात्रावास खोला जाए छात्राओं के लिए, इस पर भी फैसला हुआ है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहम मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम शिवराज ने मीडिया को संबोधित कर प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बारे में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि कोविड के दौरान मध्य प्रदेश में जो काम हुए, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने जो काम किए, उसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी है। आगे 3rd वेव के लिए जो तैयारी की जा रही है उसकी चर्चा पीएम से की। 21 जून से वैक्सीनेशन अभियान लॉन्च करने के बारे में बयान दिया। कहा प्रधानमंत्री से इसके बारे में भी चर्चा हुई और उनका मार्गदर्शन भी मिला। किसानों के मुद्दे पर बातचीत हुई। मध्य प्रदेश में मूंग की खरीदी की इजाजत दे दी गई है, ये कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। जी, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। कई पहलों को लेकर मुलाकात की गई। 2nd वेव में किस तरह से काम किया गया और जो निगरानी समितियां थी, क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटीज थी, टीम थी, उन्होंने किस तरह से कोविड के 2nd वेव को काबू करने के लिए काम किया, इस पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी। मूंग खरीदी को लेकर भी प्रधानमंत्री से गुजारिश की, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर उम्मीद है उन्हें कि इस पर सहमति केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। 3rd वेव को लेकर तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं प्रदेश सरकार की तरफ से, इस बारे में भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी है। और मुख्यमंत्री ने क्या कहा, ये भी सुनिए। ना तो वैक्सीन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर पाए, कोई ग्लोबल टेंडर कर रहा था, कोई किसी कंपनी से बात कर रहा था और पूरा अभियान बिखर सा गया था। प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों में लिया वैक्सीनेशन का अभियान। 21 जून से उस अभियान को हम लॉन्च करेंगे मध्य प्रदेश में भी। और बीच में वैक्सीन के बारे में भ्रम फैलाए गए थे, उन भ्रमों को भी दूर करके व्यापक पैमाने पर जन जागरण अभियान मध्य प्रदेश में चलेगा। उसके बारे में विस्तार से हमारी चर्चा हुई है। 21 जून को मध्य प्रदेश में मैं स्वयं, सारे मंत्री, विधायक, सांसद, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज, मध्य प्रदेश की प्रमुख अलग अलग क्षेत्रों की जो हस्तियां हैं वो सब वैक्सीनेशन के अभियान के लिए निकलेंगे। मूंग की खरीदी का अभियान मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। किसान ने ग्रीष्मकालीन मूंग पैदा किया है, तो मूंग की खरीदी के बारे में उन्होंने अनुमति दी है कि मध्य प्रदेश में खरीदा जाए ताकि किसान को उसके पसीने की पूरी कीमत। मैंने उनसे आग्रह किया कि पिछले साल जीडीपी के 5.5% तक राज्यों को ऋण लेने की छूट थी, इस साल घट के 4.5% हुई। तो मैंने आग्रह किया कि अधोसंरचना के विकास के कोई काम ना रुके, इसलिए जरूरी है कि वो 5.5% जीडीपी का फिर से राज्य ले पाए ऋण। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मध्य प्रदेश के शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, सरकार पूरी तरह से तैयारी में लगी है। बच्चों के लिए अलग वार्ड बनाने के साथ डॉक्टर्स और नर्स की ट्रेनिंग पर भी लगातार काम चल रहा है। सुनिए। तीसरी लहर की तैयारी में जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, तो हमने जो तीसरी लहर की तैयारी का जो पूरी कार्य योजना बनाई है
उसमें जहां एक और पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ आईसीयू, बच्चों के आईसीयू की संख्या को बढ़ाना, उसके साथ साथ हमारे हेल्थ वर्कर को पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट करके बच्चों के ट्रीटमेंट की पूरी ट्रेनिंग देना, उनकी टेस्टिंग से लेकर और ट्रीटमेंट तक उन सब विषय पर ट्रेनिंग देना। और उसके साथ साथ हम भी प्लानिंग में कर रहे हैं कि बच्चों पर ये संक्रमण आएगा और बच्चे यदि अस्पताल में भर्ती के पेरेंट्स, क्योंकि 12 साल से छोटे के पेरेंट्स की जरूरत पड़े तो उनके रहने की व्यवस्था, और उसके साथ साथ जो बच्चे होम आइसोलेशन में रहेंगे उनके पेरेंट्स को समुचित ट्रेनिंग देकर इस तीसरी लहर से चलिए इसी के साथ खबर मध्य प्रदेश में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। ब्रेक के उस बाद देखिए खबर छत्तीसगढ़।